दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डार्क स्टोरीज में। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ, उस कहानी का नाम है अंधेरे का खेल। कुछ डर आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ डर सिर्फ दिल की धड़कनों में छुपे रहते हैं। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब अंधेरा इंसानों से खेल खेलने निकल पड़ता है। शहर के किनारे एक पुराना हॉस्टल था। सालों पहले बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ रहस्यमय हादसे होते रहते थे। लोग कहते थे वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर की हंसी और कभी किसी के कदमों की आहट। लेकिन कुछ लड़कों को ये सब मजाक लगता था। उन्होंने तय किया कि वो हॉस्टल में एक पूरी रात बिताएंगे। रात के 11:30 बजे वो हॉस्टल पहुंचे। दरवाज़ा जंग आया हुआ था। खोलने पर लगा जैसे कोई सदियों से बंद कमरे की सांस छोड़ रहा हो। अंदर अंधेरा, टूटे बेंच, धूल और जाले। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ था। रात के 12 बजे अचानक बिजली चली गई। कमरा गुप्त अंधेरे में डूब गया। कोने में रखा पुराना शीशा खुद ब खुद हिलने लगा। सब डर गए, लेकिन उनमें से एक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी और वहां उनकी शक्लें नहीं बल्कि किसी और के चेहरे थे। एक अजनबी औरत, बिखरे बाल, कोयले सी काली आंखें और होठों पर चौड़ी मुस्कान। वो सब पीछे हटे। लेकिन अचानक शीशे के अंदर से आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। उनकी सांसें तेज हो गई। कमरा ठंडा पड़ता जा रहा था, इतना ठंडा कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। एक लड़का डर कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं, मानो किसी ने बाहर से पकड़कर बंद कर रखा हो। तभी दीवार पर साया फैल गया। वो साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। पहले हाथ, फिर पैर और फिर चेहरा। चेहरा उसी औरत का था, लेकिन इस बार वो शीशे में नहीं थी। वो उनके सामने जमीन पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक एक कर सबकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी चरमराने की आवाज आती। लड़के चीखते रहे, लेकिन उनकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, मानो वो हॉस्टल अब जेल बन चुका था। अचानक कमरे की सारी दीवारें लाल हो गई और खून टपक रहा था। उनकी आंखों के सामने छत से काले धागों जैसे हाथ निकलने लगे और उनके पैरों को पकड़कर खींच रहे थे। वो औरत अब कमरे में खड़ी थी। उसने धीरे से उंगली ऊपर करी
और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस चीखें गूंजती रही और फिर सन्नाटा। सुबह जब लोग हॉस्टल में दाखिल हुए तो कमरे में कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ उंगलियों के जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग से दीवारें और जमीन खुरची हो। कहते हैं आज भी उस हॉस्टल के पास से गुजरो तो किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शायद अंधेरा अब भी अपना खेल खेल रहा है।